इसलिए सभी अधिकारियों को पता है कि जहाँ मैं खड़ा हो गया फिर मैं हटता नहीं, ना मैं सोचता अंजाम क्या होगा। रुड़की की जितनी भी रविदास सभाएं हैं, 9 सभाएं हैं, 9 की 9 सभाओं ने समर्थन दे दिया। सभी साथियों को जय भीम, जय गुरु रविदास। साथियों, आज हम सभी बेलडा पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं और सभी सामाजिक जो हमारे संगठन हैं। रुड़की की जितनी भी रविदास सभाएं हैं, 9 सभाएं हैं, 9 की 9 सभाओं ने समर्थन दे दिया। 3 बाहर की वैसी संस्थाएं हैं, उन्होंने भी समर्थन दे दिया है। तो लगभग 12 संस्थाओं ने आज हम लोगों ने इन पीड़ित परिवारों को समर्थन दे दिया बेलडा के। और ये जब तक धरने पर बैठे रहेंगे, इन्हें न्याय नहीं मिलेगा, हम इनके साथ रहेंगे। इनकी 12 मांगे हैं जो इन्होंने लिख रखी हैं, लिखी हुई यहाँ पहले तो यहाँ लगी हुई थी। हाँ, तो 12 मांगे हैं जो जेन्युइन मांगे हैं उनको पूरी करें। अगर ये जेन्युइन मांगे भी पूरी कर देते हैं तो हमें सोचना पड़ेगा, हम इस धरने को स्थगित कर देंगे। लेकिन जब तक मांगे पूरी नहीं होगी, पीड़ित परिवारों को जो चाहिए नहीं मिलेगा, हम पूरा समर्थन, हमारा सब संस्थाओं का समर्थन ही मिलता रहेगा और इन्हें हर प्रकार की सहायता देंगे। धन की सहायता भी देंगे, तन की सहायता भी देंगे, मन की सहायता भी देंगे। हर प्रकार की सहायता इनके लिए मंजूर है। जो प्रकरण हुआ है उसमें पुलिस पे भी पथराव हुआ था, पुलिसकर्मी भी घायल हुए थे, उसको लेकर क्या कहेंगे? वो तो अलग, वो ठीक नहीं हुआ। प्रशासन को के साथ व्यवहार हमें ठीक कर, हमारी भी थोड़ी गलती है कि हमने उसमें अनजाने में उनके साथ जो कुछ भी हुआ वो ठीक नहीं हुआ। लेकिन फिर भी प्रशासन को भी तो चाहिए था कि वो सही जांच करते। प्रशासन भी उनके साथ लग कर के आतताइयों के उसी प्रकार से सामने आ गया। औरतों को निकाल, बच्चों को निकाल, मारना पीटना शुरू कर दिया। तो उस मार पीट में उनको भी चोट लगी है और हमारे लोगों को भी चोट लगी है। तो जानकर चोट नहीं, देखिए जब कोई वावेला इस तरह का होता है तो उसमें कोई वहाँ फिर कोई किसी को नहीं देखता, फिर तो मरना मारना हो जाता है और वही हुआ। प्रशासन ने भी अच्छी हमारे साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया बेलडा में, इसलिए ये प्रकरण इतना बढ़ गया। औरतें देख लो, सामने फोटो लगे हैं किस प्रकार मार पीट कर रखी है औरतों के साथ, बच्चों के साथ। ऐसा कभी नहीं हुआ जैसा रुड़की बेलडा में इन लोगों के न्याय मांगने के लिए इनके साथ दुर्व्यवहार हुआ है। ऐसा नहीं होना चाहिए था। इसकी हम भर्त्सना करते हैं और पूरा समाज भर्त्सना करता है और हम इनके साथ रहेंगे, इनकी मदद करते रहेंगे। इन्हें जब तक न्याय नहीं मिलेगा पीड़ित परिवारों को, हम भी इनके साथ बैठे रहेंगे यहीं पर। धन्यवाद। अरे मुस्कुराना तो यही है ना भाई। एक बात तो बताओ, मुकदमे तो इनके हाथ में है। मैं आप लोगों के माध्यम से पहले ही बोल चुका था कि अगर मैं यहाँ बैठूंगा तो मुकदमे मेरे पे लगने ही लगने हैं, ये तो निश्चित है। और हो सकता है अब रात में और लगे या सुबह को और लगे। मैं यूँ कह रहा हूँ, इतनी फास्ट सर्विस अगर पुलिस वालों की तरफ से अभी हो रही है, अगर ये पहले ही करते तो ये पीड़ित परिवार धरने पर ना बैठता। आप इनका भी तो सोचो ना। आज मेरे ऊपर मुकदमे, मैं यहाँ से चला जाऊँ, धरना खत्म, इनके ये मामले सब खत्म हो गए। इनके जो जितना भी ये गलत काम इन्होंने किए वो सारे छुप जाएंगे। मैं आज फिर आपसे ये कह रहा हूँ, सीबीआई जांच इसकी की जाए, पता लगना चाहिए मैं गलत हूँ या कौन गलत है। अगर मुकदमे लगाने से कि ठीक है कि उल्टे सीधे किसी को बुला दिया, इससे ये लगवा दिया, इससे फ़ायदा क्या होगा। और वो भी आज दलित समाज के ही लोगों को आगे फेस तो उनका ही आगे कर रहे हैं ना कि इन्हीं के एक फर्जी मुकदमा टाइप करा दिया और उसी में उन्हीं से एप्लीकेशन दिला दी। उन्हें डरा रहे, धमका रहे, तुम्हें जेल भेज देंगे, पता नहीं उन्हें क्या क्या बोला जा रहा। उद्देश्य यही हो गया यहाँ से हटे। और मैं फिर ये कह रहा हूँ, अगर मेरी कोई ऐसी इंटेंशन नहीं है कि मैं यहाँ राजनीति करने आया हूँ पीड़ित परिवार के साथ हूँ, तो क्या आप लोगों से मैं पूछता हूँ, गलत लड़ाई लड़ रहा मैं यहाँ पे बैठने की? अगर 4 महीने से ये परेशान है तो कम से कम इनके बारे में सोचना तो चाहिए था ना। आज ये जो यहाँ परेशान पड़े और उल्टे मुकदमे इन्हीं पे लग रहे हैं, मतलब ऐसा क्या गलत कर दिया भाई हम लोगों ने? अब ये भी हुए ना मुकदमे, कह रहा है इनाम भी कर दिया, आगे ये मुकदमे आगे और भी होंगे। अब वो तो उनके हाथ में हो गया ना सब कुछ, तो जो उनका मन करेगा करेंगे, उसमें हम क्या कर सकते हैं बताओ भाई? बैठे हुए पड़े रहेंगे, यहाँ से उठा लो।
किया है? नहीं, मैं उनका तहे दिल से धन्यवाद करूंगा। अगर आज रुड़की के सभी लोग आए, और रुड़की के नहीं, मैं कह रहा हूँ अगर ये जो इन्हें करना है ठीक है, मुकदमे करो, लेकिन समाज जिस दिन यहाँ पे आना शुरू हो जाएगा ना, ये थामना मुश्किल हो जाएगा ना। हम वो भीड़ वाले नहीं, हम शांतिपूर्वक धरना देना चाह रहे हैं। और ये मैं किसी को कोई अपील नहीं कर रहा कि यहाँ पे पहुँच रहे, लेकिन जो लोग जिनको ये लग रहा है कि इसके ऊपर अगर यहाँ इंसाफ की लड़ाई कर रहा है और इसी के ऊपर उल्टे मुकदमे लग रहे हैं, तो ये तो सर समाज को दिख रहा। चलता रहेगा, चल भी रहा है, अभी तक शांतिपूर्वक ही है और आगे भी शांतिपूर्वक ही रहेगा। छठा दिन है, छठा। देखो, मुकदमे तो डराने के लिए लिखे जा रहे हैं, फर्जी मुकदमे लिखे जा रहे हैं। अगर जब मुकदमे की बात आ गई तो मैं भी मुकदमा तो एक से ही डरे हुए हैं, आगे की तो बात खत्म है। गड़े मुर्दे मैं भी उखाड़ना जानता हूँ, और ऐसा भी नहीं है कि कोई पुलिस कर्मचारी या अधिकारी मुझे नहीं जानता। मेरी व्यक्तिगत किसी से कोई लड़ाई नहीं है आज तक। अगर जो कभी हुई है तो किसी मुद्दे पर हुई है और किसी की वजह से हुई है, ना मैंने कोई ऐसा काम करा व्यक्तिगत। डरता वो है जो गलत करता है, तो मुझे डर नहीं है। कप्तान साहब जो फिलहाल हमारे हैं, वो पहले भी 2 बार यहाँ रुड़की में रह चुके हैं एसपी देहात के पद पर। उन्हें हर आदमी से वे परिचित है और हर आदमी की उनको आदत भी पता है। मैं व्यक्तिगत रूप से उनसे निवेदन करता हूँ कि जो बेल्टा प्रकरण में यहाँ थे, उन्हें यहाँ से कहीं और ज़िले से बाहर भेज दिया जाए, ताकि इस मुद्दे को ज़्यादा न गरमा के आपसी विचार करके जो आपस में एक दूसरे के सहयोग से फैसला हो सके, कोई इस तरीके की प्रक्रिया को अपनाना चाहिए। यदि कोई ईगो पे लेगा तो ईगो हमारी भी है, और जब हम साथ बैठे हैं तो आखिरी दम तक एक नहीं 100 मुकदमे लगा लें, उसकी कोई परवाह नहीं है। समर्थन तो आज व्यापार मंडल भी आया, अधिवक्ता भी आए। कम से कम 100 फोन तो मेरे पे पता नहीं कौन मेरा चाहने वाला देहरादून में बैठा था, अमर उजाला की बड़ी बड़ी हेडिंग में न्यूज़ थी। कम से कम वकील अधिवक्ताओं का आए हुए आने को तैयार थे, क्योंकि मुझे यहाँ भीड़ इकट्ठी नहीं करनी, तो इसलिए मैंने स्वयं खुद मना करा। लेकिन ऐसा नहीं है कि ना आएंगे, ये मुकदमे लिखेंगे तो नाम आएगा, नाम आएगा तो भीड़ बढ़ेगी। मैं तो ये चाह रहा मुकदमे क्या लिख रहे, एक बार लठ बजा के ही जेल में ना भेज दे, कम से कम पता तो लगे कि कौन ठीक है और कौन गलत है। यूँ गिद्दड़ भभकी से क्या काम। अभी भी 3-4 संगठन क्या समितियां आई हुई हैं, ये सबने दिया है, व्यापार मंडल ने भी आज रुड़की के दिया है। और मेरा मकसद भी इस आंदोलन का यही था कि ये एक जाति का ना होकर सब समाज का होना चाहिए, क्योंकि समाज के किसी भी व्यक्ति के साथ या किसी भी जाति के व्यक्ति के साथ ऐसी घटना हो सकती है। मैं वो आदमी हूँ जो पहाड़ के लोगों के लिए भी लड़ा हूँ और मैदान के लोगों के लिए लड़ा हूँ और किसी भी जाति के लोगों के लिए लड़ा हूँ। ऐसा नहीं है कि किसी जाति में मेरी एंट्री ना हो। देखो, अगर जो किसी ने गलती नहीं की तो फिर सीबीआई जांच से क्यों डर रहे हैं? सीबीआई जांच की माननीय मुख्यमंत्री जी आदेश करवाएं और यहाँ पर आके एक बार कह दे, एक बार आके कहें तो, लेकिन लिखित में आश्वासन दे। उसके बाद में देखना हमारा दिल भी, शायद आज तक कोई हमने किसी से कोई डिमांड वैसी नहीं करी है। हो सकता है आदि वे नहीं कर सकते, आदि हम स्वयं करते हैं। आज यहाँ हर जो समर्थन देने आ रहा है वो इन बच्चों के भविष्य के लिए कुछ पैसे भी दे के जा रहे हैं, लेकिन वे हम नहीं अपनी जेब में रख रहे, कैश नहीं ले रहे, वो चेक इनको मिल रहा है। यदि हमारी वजह से इन पे कुछ पैसे इकट्ठे हो जाएंगे तो कोई गलत काम नहीं हो रहा। कुर्सी पे बैठ के कौन क्या खा रहा है क्या हमें पता नहीं है, क्या खनन में कितने रुपए खाए जा रहे हैं क्या हमें पता नहीं है। अगर जो अधिकारीगण खनन वाले को कहते थे इनको इनके पास में 25 नहीं 50 लाख आ जाएंगे, हमें नहीं पता कि 1 करोड़ रुपए भी आ जाते हैं। ऐसे कौन सी चीज़ है इस जिले की जो छिपी हुई है या बाहर की भी? ये तो सिर्फ एक मैंने जिन्हें कितनी बार देखा है कि किसी को फोन मार दिया कि भाई यहाँ ये पूरा करवा दे। इन बच्चों के लिए क्यों नहीं करवा सकते? सीबीआई एक बार आए, एक बार मेरे सामने जो पब्लिक है उसके सामने कह दे कि सीबीआई जांच करवा रहा, आगे की जिम्मेदारी मेरी है, मैं क्या करूँगा कहूँगा। अगर जो सबको पसंद ना आए ना मेरी बात, रुड़की छोड़ दूंगा।
CBCID तो यही तो है, कौन सा विदेशी आ गया भाई जांच करना? कल को ये ट्रांसफर कर CBCID पे चले जाएंगे। मैं पहली बार जब CBCID पे गया बयान के लिए तो मुझे कम से कम जानने वाले 4-5 मिले वहाँ पे जो यहाँ पे पहले रह चुके हैं। तो ये तो यही लोग हैं, उससे कोई हल नहीं निकलने का। नहीं तो आंदोलन चलेगा। अगर जो ये सोचते हैं कि संजीव को या योगेश को उठाकर हम इन पे दबाव बढ़ा के कर देंगे तो यहाँ सैकड़ों संजीव पैदा हो चुके हैं।